हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खट्टा खट्टा और कड़वा कड़वा चैप्टर देखने वाले हैं। मैम, व्हाट इज खट्टा खट्टा एंड कड़वा कड़वा? तो आज स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं एसिड्स, जिसका टेस्ट होता है खट्टा खट्टा मीन सावर, बेसिस जिसका टेस्ट होता है बिटर बिटर यानी कड़वा, और सॉल्ट्स, उसके साथ हम सॉल्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Topics to be covered in the chapter are acids and types of acids, bases, neutral substances, indicators में हम देखेंगे natural indicators and human made indicators. Then we'll see the difference between acids and bases. उसके बाद हम देखेंगे neutralization reaction और उसके बाद हम देखेंगे neutralization in everyday life. हमारी लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. एसिड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स. एग्जांपल लेमन, कर्ड, टैमरिंड एटसेट्रा. जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं वो उन सब में क्या होता है? एसिड्स होता है. Acids are of two types, organic acids and mineral acid. दो टाइप के एसिड्स होते हैं, organic acid and mineral acid. Now let's see here. Examples of acids. Vinegar मिलता है, vinegar से में होता है acetic acid. Lemon में होता है citric acid. Tomato में होता है oxalic acid. ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड. मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड. एंड चींटी जब आपको काटती है तो वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है. एंड एप्पल में होता है मैलिक एसिड. तो ये सारे नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होता है? एसिड्स होते हैं. और कौन से एसिड्स होते हैं ये भी मैंने अभी आपको बताया. ऑर्गेनिक एसिड्स देखते हैं क्या होता है. द एसिड्स which are found in plants and animals are called organic acids. जो plants और animals के थ्रू जो हमको acids मिलते हैं वो होते हैं organic acids. Examples फिर से देखते हैं. Citric acid, citrus fruits like lemon and oranges. Lactic acid, curd. Ascorbic acid, आंवला and citrus fruits से मिलता है. Tartaric acid we get from tamarind, grapes and unripe mangoes. Acetic acid we get from vinegar. Oxalic acid we get from spinach, tomato and guavas. Malic acid we get from apples and amino acid we get from protein. Now next, mineral acids. Mineral acids क्या होते हैं? The acids which are prepared from minerals. Minerals से जो acids prepared होते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स. और ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो आउटर कवरिंग होता है वहां पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. और इन मिनरल्स का यूज करके जो एसिड्स बनाए जाते हैं दोज आर मिनरल एसिड्स. दे आर ह्यूमन मेड होते हैं. देन दे आर यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी में यूज होते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड्स. एग्जाम्पल है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस. मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं. करोसिव होते हैं. करोसिव का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी पे अगर गिरता है तो वो हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं. उसके बाद शुड बी हैंडल विद ग्रेट कॉशन. बहुत ही सावधानी से इसको यूज करना चाहिए. शुड नेवर बी हैंडल विद बेयर हैंड. खुले हाथों से इसका यूज नहीं करना चाहिए और इसको टेस्ट भी नहीं करना चाहिए. अगर आपने इसको टेस्ट कर लिया तो इट कैन बी रियली हार्मफुल टू यू. नाउ वी हैव एसिड्स इन आवर बॉडी टू. हमारी बॉडी में भी एसिड्स होते हैं. तो कौन कौन से एसिड्स होते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट, DNA.
सेकेंड अमीनो एसिड एंड थर्ड फैटी एसिड। और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं बट हम यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल्स देखेंगे। ईच सेल हैज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए। डीएनए तो सुना होगा आपने, क्या काम होता है डीएनए का? डीएनए कैरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से बेबीज में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ डीएनए। It controls features of our body. Then proteins हमारी बॉडी को बिल्ड करने के काम में आता है और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे छोटा पार्ट है, दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन्स बनते हैं। एंड फैट्स हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को वार्मनेस देती है और ये किससे बनता है? फैटी एसिड से। Now dilute and concentrated acids. Dilute और concentrated नेम से ही समझ में आता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। It is acidic solution with large quantity of water and small quantity of acid. पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है। In concentrated acid पानी कम होता है और एसिड ज्यादा होता है। एंड इट इज ऑलमोस्ट इन प्योर फॉर्म में होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको एक ग्लास में एक लेमन को स्क्वीज करके उसका जूस निकाल के आपको दूं और आपसे कहूँ कि आपको इससे लेमोनेड बनाना है, इससे नींबू शरबत बनाना है, तो आप क्या करोगे? वो जो जूस है उसमें पानी मिलाओगे या जो पानी अलग से पानी रख के उसको उसमें जूस मिलाओगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक ग्लास अगर लेमन जूस बनाना है तो आप क्या करोगे? उसमें वाटर ऐड करोगे। लेकिन जब हम एसिड को डिल्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमको इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना होता है। क्या करना होता है? हमको वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना होता है। अब क्यों मिलाना है? लेट्स सी। बिकॉज ड्यूरिंग डाइल्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है एंड which may be dangerous, जो क्या हो सकती है? डेंजरस हो सकती है। and that's why small amount of acid is added to large amount of water. वाटर में हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना है ताकि ये डेंजरस ना हो। लेट्स सी बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? The substances that are bitter in taste and have soapy touch are called bases. एग्जाम्पल देखते हैं बेसिस का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH/2। सोर्सेस है लाइम वाटर यानी छूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला देखो CaOH/2। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2 होता है वैसे यहाँ पे सारे बेसिस के फॉर्मूले दिए हुए हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कहाँ प्रेजेंट होता है? ये विंडो क्लीनर में, फ्लोर क्लीनर में, वुड पॉलिश में अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में प्रेजेंट होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड्स, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट एंड ऑइंटमेंट में प्रेजेंट होता है। अब आपको ये सारे बेसिस के फॉर्मूले ध्यान से देखना है और ये देखना है कि सारे फॉर्मूलोज के जो एंड में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है? यहाँ पे OH। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। इसका मतलब कि जो बेसिस होते हैं उसमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं। इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं बेसिस में? OH आयन। और OH के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। बेसिस में OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। और एसिड में प्रेजेंट होते हैं H पॉजिटिव आयंस। कौन से आयंस? H पॉजिटिव आयन। किस में प्रेजेंट होते हैं? एसिड में। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि एसिड में कैसे प्रेजेंट होता है और बेस में कैसे प्रेजेंट होता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। और HCl इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एक एसिड है।
अब देखिए यहाँ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और यहाँ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और पॉजिटिव के साथ क्या होता है हमेशा नेगेटिव, जो दूसरा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और जो पहला होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे पोटेशियम पॉजिटिव है इसलिए पहले है, और OH नेगेटिव आयन है इसलिए बाद में है। यहाँ पे H पॉजिटिव है इसलिए पहले है, Cl नेगेटिव है इसलिए बाद में है। तो एसिड और बेसिस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बाय वाचिंग द फॉर्मूला। जब जैसे ही हम फॉर्मूला देख के कैसे पता चलेगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है? क्योंकि बेसिस में OH नेगेटिव आयन होता है और OH नेगेटिव आयन हमेशा सेकेंड पोजीशन पे होता है, और एसिड में H पॉजिटिव आयन होता है और H पॉजिटिव आयन हमेशा सामने होता है। फॉर्मूले को देख के आपको पता चल जाता है कि जो सब्सटेंसेस है वो एसिड है या बेस है। Now let's see the neutral substances. क्या होते हैं neutral substances? The substances that are neither acidic nor basic are called neutral substances. Example: pure water, sugar, salt, urea, glucose. These are the example of neutral substances. इनका pH 7 होता है। क्या होता है pH? We will see in the next slides. Safe to ingest and live on skin. इसको आप इंजेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस आर इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का इक्वल होता है, जबकि एसिड में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं और बेसिस में OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनमें इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है। एग्जाम्पल अभी हमने देखे, एक बार फिर से देखते हैं। H2O, सॉल्ट, कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस, लोशंस, आइस ड्रॉप, ये सारी चीजें कैसी होती है? न्यूट्रल्स। ये समझिए कि आप बॉडी को इंटरनली जो भी लेते हो या फिर बॉडी के ऊपर जो अप्लाई करते हो वो सारा कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचे। नाउ लेट्स सी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हम बाइक या फिर स्कूटी चलाते हैं तो हम लेफ्ट डायरेक्शन दिखाने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं, राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए राइट इंडिकेटर स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करने वाला या दिखाने वाला। We know that acids are sour and bases are bitter, but we cannot test them. It may be dangerous. टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डेंजरस हो सकते हैं। So we use indicator to detect acids and bases. Acids और bases को पहचानने के लिए हम indicators यूज करते हैं। Let's see the definition. Indicators are special substances that give different colors in acidic and basic medium, also called acid-base indicator. इन इंडिकेटर्स में हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं, और अगर इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है तो उस चेंज ऑफ कलर से हमको पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर एंड ह्यूमन मेड इंडिकेटर। नेचुरली जो हमको मिलता है वो एक टाइप होता है इंडिकेटर का, और एक ह्यूमन मेड होता है। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स में क्या आते हैं? लिटमस इज अ लाइकेन, एक एल्गी होती है जो हम डिस्टिल वाटर से मिक्स करते हैं, और जो हमको सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो होता है पर्पल कलर्ड का सॉल्यूशन, एंड विच एक्ट एज अ इंडिकेटर। अगर हम इस इंडिकेटर में एसिड ऐड करते हैं तो इसका कलर पर्पल से क्या चेंज हो जाता है? रेड, और यदि हम बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर पर्पल से ब्लू चेंज हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। लैब में हम लिटमस इंडिकेटर है उसकी स्ट्रिप्स यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स अवेलेबल इन द लैब, ब्लू एंड रेड। दोनों स्ट्रिप्स यूज करते हैं, लेकिन एसिड में एक स्ट्रिप का कलर चेंज होता है और बेस में दूसरी स्ट्रिप का कलर चेंज होता है, और जो बची वाली दूसरी स्ट्रिप होती है उसमें कलर चेंज नहीं होता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। बेस देखते हैं सबसे पहले। बेस में हमने दोनों स्ट्रिप्स ऐड करी है, ब्लू भी ऐड करी है और रेड भी ऐड करी है।
तो यहाँ पे किसका कलर चेंज हुआ, रेड का कलर चेंज हुआ, ब्लू का कलर चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इसको अगर हमको याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, इन बेस रेड स्ट्रिप्स चेंजेस टू ब्लू। और एसिड में देखो फिर से रेड और ब्लू दोनों स्ट्रिप्स ऐड करिए, तो रेड में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है और ब्लू का कन्वर्शन रेड में हुआ है। तो एसिड के लिए हम याद रखेंगे, इन एसिड ब्लू स्ट्रिप चेंजेस टू रेड। तो पहला जो लेटर होता है वो हमको एसिड या बेस के लिए लिखना होता है, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। देन सेकेंड जो होता है दैट इज जो कलर होता है प्रेजेंट, और जो थर्ड लेटर होता है जिस कलर में चेंज होता है वो वाला लेटर आपको लिखना होता है। और ये आपको याद करना होता है ना, लर्न करना होता है, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कलर किस में चेंज होता है। तो लिटमस के लिए क्या कोड है, ABR, मतलब एसिड में ब्लू स्ट्रिप विल कन्वर्ट टू रेड, एंड इन बेस BRB, बेस के लिए क्या है, BRB, मतलब बेस में रेड स्ट्रिप विल कन्वर्ट टू ब्लू। न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होता है, दोनों स्ट्रिप्स जैसे कि वैसी होती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड natural occurring indicator, and that is turmeric. You can make turmeric paper by making paste of turmeric and alcohol and then spreading that paste on blotting or on filter paper and let it dry. ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे आपको टर्मरिक पेस्ट को स्प्रेड करना है और उसको ड्राई होने देना है। आपका टर्मरिक पेपर रेडी है, विच विल एक्ट एज एन इंडिकेटर। बेसिस टर्न येलो टर्मरिक पेपर रेड। बेस में क्या होता है, जो येलो टर्मरिक पेपर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बेसिस का 1 ड्रॉप आपको टर्मरिक पेपर पे डालना है, और अगर उस उतने पार्ट में अगर टर्मरिक येलो टू रेड, टर्मरिक पेपर येलो टू रेड में कन्वर्ट हो गया, इट मींस इट इज बेस। इसका कोड क्या है, BYR, इन बेस येलो कन्वर्ट्स टू रेड। और एसिड और न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोप वाटर, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। सोप वाटर लेना है और उसमें आपको टर्मरिक ऐड करना है, तो क्या होगा, जो येलो कलर का जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर इज चाइना रोज। इसका आपको इंडिकेटर कैसे बनाना है, उसकी जो पेटल्स है, चाइना रोज या हिबिस्कस फ्लावर की पेटल्स को वार्म वाटर में मिक्स करना है, और जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी ऑफ पिंक सॉल्यूशन, उसको फिल्टर करना है, और जो फिल्ट्रेट हमको लिक्विड फिल्ट्रेट मिलेगा वो हम यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर। उसका ऑलरेडी कलर क्या होता है, पिंक होता है। जब उसमें हम एसिड ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर किस में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में, और जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो पिंक कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो पिंक कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। और न्यूट्रल सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसके कोड क्या क्या है, ध्यान रखो। एसिड में क्या है, APM, और बेस में क्या है, BPG। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लिटमस ABR, एसिड में ब्लू लिटमस चेंज होगा रेड में, BRB बेस में रेड लिटमस चेंज होगा ब्लू कलर में, टर्मरिक बेस में येलो कलर चेंज होगा रेड में, चाइना रोज में एसिड में पिंक कलर चेंज होगा मैजेंडा में, और बेस में पिंक कलर चेंज होगा ग्रीन में। ये आपको याद रखना है। जो हमने जितना भी पढ़ा ये इतना आप याद रखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स। कौन कौन से होते हैं ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स? 2 indicators are given here in our book for study, but there are more indicators. तो यहाँ पे हमें अभी सिर्फ 2 indicators पढ़ना है, phenolphthalein indicator and methyl orange indicator. phenolphthalein डाई और अल्कोहल को मिक्स करके phenolphthalein इंडिकेटर बनता है, जो कलरलेस होता है। बेस में अगर बेस हम इस इंडिकेटर में यूज करते हैं, ऐड करते हैं, तो कलरलेस टू पिंक कन्वर्शन होगा। कलरलेस जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक में। इससे हमको पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया था वो बेस है। इसका कोड है BCP। देन एसिड, अगर हम एसिड या न्यूट्रल सब्सटेंस ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता है।
मिथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और अगर हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो ऑरेंज टू ब्लू चेंज होता है, और अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो ऑरेंज टू येलो चेंज होता है। इनका कोड है AOB एंड BOY। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है, दैट विल सी। टेस्ट कैसा होता है एसिड का, सावर, बेसिस बिटर। टच एसिड का नॉट सोपी होता है, बेसिस सोपी। इफेक्ट ऑन लिटमस ब्लू टू रेड, बेसिस में रेड टू ब्लू। इफेक्ट ऑन टर्मरिक, एसिड में नो इफेक्ट, बेसिस में येलो टू रेड। इफेक्ट ऑन फेनोल्फथालीन, इन एसिड्स नो इफेक्ट, इन बेसिस colorless to pink. China rose pink to magenta in acids, and bases pink to green. Solubility in water, in acids acids are soluble in water and most of the bases are insoluble in water. न्यूट्रलाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट होता है और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। सॉल्ट्स में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो सॉल्ट फॉर्म होते हैं वो एसिड, बेसिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव से ऐड होगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से ऐड होगा और वाटर फॉर्म होगा, और Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन से ऐड होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे जो सॉल्ट है ये टेबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन हर समय जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें टेबल सॉल्ट फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे अलग सॉल्ट भी फॉर्म हो सकते हैं। और हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइज्ड। ये रिएक्शन इसलिए की जाती है ताकि अगर एसिड ज्यादा है तो उसका इफेक्ट कम हो, यदि बेस ज्यादा है तो उसका इफेक्ट कम हो। अब हमारे डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हेल्पफुल होती है, लेट्स सी। इनडाइजेशन है ना, जब हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर जब हम नहीं खाते तो हमारा स्टमक क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है, और जिसके कारण हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। अब एसिड को अगर आपको न्यूट्रल करना है तो आपको क्या ऐड करना होगा, बेस ऐड करना होगा। इसीलिए हम जो मेडिसिन लेते हैं बेस होता है उसके अंदर, और यदि हम मेडिसिन ना ले तो हमारा स्टमक में अल्सर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, अल्सर जनरेट हो सकते हैं, छाले आ सकते हैं, और आगे जाकर ये कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो इसको क्योर कैसे करते हैं, बेस हम वीक बेसिस लेते हैं मेडिसिन के फॉर्म में। एग्जाम्पल है इनका एंटासिड्स, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड्स प्रोड्यूस इन स्टमक एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। और हमें जो पेन होते रहता है ड्यू टू एसिडिटी, वो उससे हमें रिलीफ मिलता है। यहाँ देखिए, एंटासिड जाने के बाद इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन जो एसिड जनरेट हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिल जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल फार्मर को अगर कोई क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए कैसी सॉइल चाहिए होती है, न्यूट्रल सॉइल। फार्मर नीड्स न्यूट्रल सॉइल। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, कभी कभी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करके जो सॉइल है कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। तो सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें बेस ऐड किया जाता है, और अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें एसिड ऐड किया जाता है। तो एसिड अगर है एसिडिक है सॉइल तो उसमें क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना ऐड करते हैं, जिससे कि जो सॉइल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और क्रॉप ग्रोइंग के लिए रेडी हो जाती है। अगर सॉइल बेसिक है बहुत ज्यादा तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे वो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं और जो एक्स्ट्रा बेसिस है उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगेन द सॉइल बिकम्स न्यूट्रल फॉर
crop production. Ants and bees sting. Whenever ants or bees sting or bite a person, they inject formic acid into skin of a person and that causes painful burning and swelling. जब भी हनी बी या फिर एंड्स आपको बाइट करती है तो वो क्या करती है, बाइटिंग के ड्यूरिंग वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है और उस फॉर्मिक एसिड के कारण आपकी जो स्किन है वो बर्न करती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो एसिड डालती है, एसिड इंजेक्ट करती है आपकी बॉडी में, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, बेस यूज करना चाहिए। इट्स इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय माइल्ड रबिंग ऑफ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन, जिंक कार्बोनेट, ये सब बेसिस के एग्जांपल है। इसकी अगर आप माइल्ड रबिंग करते हो उस जगह पे जहाँ पे आपको बाइट किया गया है तो एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है और आपका जो पेन है वो कम हो जाता है और आपको रिलीफ मिलता है। These bases neutralize formic acid and person gets relief. लेकिन एक और इंसेक्ट है वैस्प, जो ततैया जिसे कहते हैं, वो उसका जो स्टिंग होता है वो बेस होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस को अगर हम वाटर से मिक्स करते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्कली। तो अल्कली और बेस में कंफ्यूज नहीं होना है, अल्कली एंड बेस सेम है, सिर्फ बेस में वाटर नहीं होता है और अल्कली में वाटर ऐड होता है। और इसको अगर हमको बेस को न्यूट्रलाइज करना है वैस्प के केस में तो विनेगर यूज होता है एज अ एसिड, ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और उसका जो स्टिंग है, उससे जो दर्द हो रहा है वो उससे हमें रिलीफ मिल जाए। फैक्ट्री वेस्ट बहुत ज्यादा एसिडिक होती है और उसमें बहुत ज्यादा एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाए तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है। सो दिस वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज फर्स्ट, पहले उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी होता है और फिर उसके बाद उसको वाटर बॉडी में छोड़ा जाता है। जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट की जाती है वो बहुत बड़ा प्लांट होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और इन दिस क्लास आल्सो विल स्टडी अबाउट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब एसिड रेन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन ऐसी रेन जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो एसिड आता कहाँ से है? आजकल बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, द एनवायरनमेंट इज कम्प्लीटली पोल्यूटेड। तो इस पोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड या फिर या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसेस होती है इसका जो क्वांटिटी है वो एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो ये जो गैसेस है ये वाटर से रिएक्ट करती है और एसिड फॉर्म होते हैं, रिस्पेक्टिव एसिड फॉर्म होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर से ऐड होंगी तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एसिड से वाटर से रिएक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट होंगी तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होंगी तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। और ये जब एसिड पानी के साथ वाटर, रेन वाटर के साथ मिलके अर्थ पे गिरते हैं, इसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या हार्मफुल इफेक्ट है? मेक्स वाटर बॉडीज एसिडिक एंड ड्यू टू दिस एक्वेटिक एनिमल्स डाई। वाटर बॉडी एसिडिक होंगी तो उसमें जो रहने वाले जो एनिमल्स है उनकी डेथ हो जाएंगी। मेक सॉइल एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक होगी तो इट विल बी अनफिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, डैमेजेस क्रॉप्स, प्लांट्स इन द फील्ड, अगर फील्ड में ऑलरेडी क्रॉप प्लांट्स हैं तो वो भी डैमेज हो जाएंगे। एंड इट करोड्स, डैमेज करती है ये, किस को डैमेज करती है? बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी धरोहर है ना, ये सारी चीजें हमारे कल्चर्स को, हमारे ट्रेडिशन को दिखाती है। तो किसके कारण डैमेज हो रही है ये? बिकॉज ऑफ एसिड रेन। और एसिड रेन को रोकने का सबसे बेस्ट वे क्या है? टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन को रिड्यूस करो और एसिड रेन से बचो। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देखिए कैसे फैक्ट्री से, व्हीकल से पूरा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, गैसेस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्शन सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड में, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में, और फिर एसिड वाटर के साथ मिलता है और फिर एसिड प्रेसिपिटेशन होता है। अल्टीमेटली ये सब हमारे लिए ही हार्मफुल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एक एक्स्ट्रा में मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ। पीएच स्केल, मैंने आपको जब न्यूट्रल सब्सटेंस हमने पढ़ा था तब मैंने कहा था कि मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगी पीएच स्केल होती क्या है। pH is a numeric scale in chemistry that is used to determine whether the substance is acidic or basic। क्या बताने के लिए pH स्केल यूज होती है कि सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। Substances that have a pH level of less than 7 से जिसका pH level 7 से कम होता है वो होते हैं एसिडिक। एग्जाम्पल एसिडिक सब्सटेंस सच एज विनेगर, टैमरिंड, लेमन। 7 से ज्यादा pH होता है जिसका वो होते हैं बेसिक। एग्जाम्पल इसका बेकिंग सोडा, लाइम वाटर एंड अमोनिया। और जिसका pH 7 होता है वो होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल है प्योर वाटर। और pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन के आयन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये एसिडिक है या बेस है। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसका मतलब वो एसिडिक है, और बहुत कम है इसका मतलब वो बेस है, और बिल्कुल ही नहीं है मतलब वो, या फिर बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल है। और ये जो स्केल होती है ये 0 से लेके तो 14 तक होती है। 0 से 14 तक यहाँ पे स्केलिंग की जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जो 7 होता है, जो मिडिल नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है, एसिड भी नहीं होता है, बेस भी नहीं होता है। अब इधर लेफ्ट साइड में आप जैसे जैसे बढ़ोगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएंगी, और इधर राइट साइड में आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती जाएंगी, और बीच में जो सब्सटेंस होता है न्यूट्रल। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। वाटर न्यूट्रल है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक क्या है, मिल्क है, उससे ज्यादा एसिडिक कॉफी, उससे ज्यादा एसिडिक टमाटो, उससे ज्यादा एसिडिक सोडा, उससे ज्यादा एसिडिक लेमन, उससे ज्यादा एसिडिक स्टमक एसिड, और उससे ज्यादा एसिड जो बैटरी में प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा 0 होता है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जो बैटरी में प्रेजेंट होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। अब बेसिसिटी देखते हैं कैसे इंक्रीज होती है। ब्लड सबसे कम, एग व्हाइट उससे थोड़ा ज्यादा, स्टमक टैबलेट उससे ज्यादा, अमोनिया सॉल्यूशन उससे थोड़ा ज्यादा, सोप उससे थोड़ा ज्यादा, देन ब्लीच उससे थोड़ा ज्यादा, और ड्रेन क्लीनर सबसे ज्यादा बेसिक होता है। ओके, तो ये है पीएच स्केल, और पीएच स्केल का यूज होता है सब्सटेंस को शो करने के लिए कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। हमारी बॉडी का भी पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल मेजर की जाती है और उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन किया जाता है। स्टडीज की जा रही है बॉडी के ऊपर पीएच स्केल के से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत यूजफुल होती है, क्योंकि ये चैप्टर हमें दिया हुआ है 7th क्लास में। Understand the importance of this chapter, and the chapter is finished. Whatever queries, whatever doubts you have, feel free to ask. Thank you for watching. Keep learning, keep growing. Catch you in the next video. Till then, bye bye.